बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा पार्ट सेकंड ऑफ द एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन पेपर ऑफ जूनियर इंजीनियर फॉर विच द एग्जामिनेशन वाज रिसेंटली हेल्ड इन द मंथ ऑफ मार्च 2022। तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे 30 क्वेश्चंस का एनालिसिस किया था और उनके आंसर की क्या रही थी अकॉर्डिंग टू द JKSSB। तो हमारे लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या थे ये हमने देख लिया। अब हम आगे यहाँ पे फॉरवर्ड करेंगे 31 से लेके हम यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पे नया आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो पेपर है ये है जल शक्ति जूनियर इंजीनियर जो सिविल डिपार्टमेंट के पोस्ट से इसके रिगार्डिंग ये एग्जामिनेशन यहाँ कराया गया था। तो चलिए गाइस हम 31st वाले क्वेश्चन पे सीधे आते हैं। तो हमारा 31st वाला क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ पे। तो देखिए गाइस हमारे पास 31 क्वेश्चन क्या है यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास था द डिफ्लेक्शन ऑफ ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल विथ ए पॉइंट लो डब्ल्यू एट द फ्री एंड इज गिवन बाय। अगर एक कैंटिलीवर बीम है उसकी लेंथ एल है और उसका पॉइंट लो लगा है यहाँ पे लगा है एट द एंड फ्री एंड पे इसको पॉइंट लो लगा है डब्ल्यू। तो आपको इसका यहाँ पे डिफ्लेक्शन ऑफ ए कैंटिलीवर किससे यहाँ पे आपको डिनोट करना है वो रहेगा WL³ डिवाइड बाई 3EI से यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम। अनदर इंपॉर्टेंट रहेगा इन बेंडिंग मोमेंट द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर इज अ पॉइंट वाइट वायर। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा ये ऑलमोस्ट सबको पता होगा पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर किसे कहते हैं जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है यानी पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव चला जाता है। अनदर इंपॉर्टेंट रहेगा आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेंचुरीमीटर। यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करेंगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन पूछा गया वेंचुरीमीटर के रिगार्डिंग पूछा गया है। इट वर्क्स ऑन द बर्नौलियस प्रिंसिपल। तो इसका पहला वाला ऑप्शन ये है। तो अनदर इंपॉर्टेंट है रेशियो ऑफ थ्रॉट डायमीटर टू द मेन पाइप डायमीटर इज वेंचुरीमीटर लाइज इन द रेंज ऑफ दिस एंड दिस। इट इज़ यूजुअली सुटेबल फॉर फ्लो रेट मेजरमेंट। तो अकॉर्डिंग टू वेंचुरीमीटर तो उसके एजम्पशंस के रिगार्डिंग स्टेटमेंट क्या रहेगा एज पर एज द वेंचुरीमीटर इज कंसर्न। तो इसके रिगार्डिंग ऑल A एंड B C इसके ऑप्शन करेक्ट है। अनदर इंपॉर्टेंट MCQ है एज पर द थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग द वैल्यू ऑफ द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिक। तो सिंपल बेंडिंग की थ्योरी के अकॉर्डिंग यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिक का वैल्यू क्या रहता है वो रहता है द सेम इज द टेंशन एंड कंप्रेशन। वो टेंशन और कंप्रेशन में सेम ही रहता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिक एज पर एज द सिंपल थ्योरी ऑफ बेंडिंग इज कंसर्न। तो अनदर इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे आपके पास MCQ वो रहेगा द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड बाय द बॉडी विद इन द इलास्टिक लिमिट व्हेन लोडेड एक्सटर्नली इज कॉल्ड। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम रेजिलियंस के स्टेटमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अनदर इंपॉर्टेंट बात करेंगे जब एक्सटर्नल लोड यहाँ पे अप्लाई किया जाता है तो इलास्टिक लिमिट में यहाँ पे रेस्ट करता है एक बॉडी उसको रेजिलियंस बोला जाता है। अनदर इंपॉर्टेंट रहेगा द रिलेशन बिटवीन द कर्वेचर करेक्शन एंड द रिफ्रैक्शन करेक्शन फॉर लेवलिंग। ये सर्विंग से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है जो कर्वेचर करेक्शन और रिफ्रैक्शन करेक्शन रहती है। तो यहाँ पे इनके बीच में रिलेशन का कंसेप्ट क्या रहेगा वो रहेगा यानी कि एक रिफ्रैक्शन करेक्शन हमारी होती है 1/7 इंटू कर्वेचर करेक्शन के बराबर। अनदर इंपॉर्टेंट MCQ था हमारे पास आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द इलास्टिक कॉन्स्टेंट सब जो इलास्टिक कॉन्स्टेंट होते हैं इनके बीच में या इलास्टिक कॉन्स्टेंट इन द सेंस यहाँ पे E रहेगा यंग मॉडल्स K रहेगा बल्क मॉडल्स G रहेगा शेयर मॉडल्स। और यहाँ पे इसकी रिगार्डिंग हमारे पास क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए सबसे पहले ये वाली इक्वेशन है दूसरी वाली ये इक्वेशन है तीसरी वाली। तो आपको यहाँ पे चूज़ करना है कौन सी रिलेशन इनमें सेटिस्फाई करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो बनता है वो बन जाता है ओनली वन यानी कि ये हमारा जो हमारे पास यंग मॉडल्स होता है वो किसके बराबर होता है 2 टाइम्स यहाँ पे G शेयर मॉडल्स इंटू में होता है 1+1/m के बराबर। अनदर इंपॉर्टेंट MCQ क्या रहेगा गाइस वो रहेगा आपके पास द सेक्शन मॉडल्स ऑफ ए हालो सर्कुलर सेक्शन विद एक्सटर्नल डायमीटर SD एंड इंटरनल डायमीटर SD इज गिवन बाय। तो सेक्शन मॉडल्स आपको हालो सर्कुलर सेक्शन का फाइंड आउट करना है जहाँ पे आपको एक्सटर्नल डायमीटर एज वेल एज इंटरनल डायमीटर यहाँ पे डिनोट किया गया है यही किया गया एक्सटर्नल और OD होगा इंटरनल डायमीटर। तो इसका यहाँ पे आपका सेक्शन मॉडल सर्कुलर सेक्शन की क्या बनेगा किस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे वो रहेगा Z/π/32D इंटू में रहेगा D² माइनस D² यानी कि कैपिटल यहाँ भी इनर डायमीटर माइनस आउटर डायमीटर का यहाँ पे फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अनदर इंपॉर्टेंट MCQ रहेगा गाइस आपके पास रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द
The effective depth of a T-beam is distance between the top of the flange and the center of the tensile reinforcement. That another important रहेगा. The for designing purpose and overall depth of simply supported beam is usually assumed as 1/2 to 1/12 to 1/15 of the span. तो इन दोनों स्टेटमेंट के बेस पे आपको फाइंड आउट करने है कि इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी. तो इनमें फाइंड आउट हो जाता है. यहाँ पे ए भी ट्रू रहता है और बी भी ट्रू रहता है. अनदर इम्पॉर्टेंट रहेगा द लोकेशन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए टी बीम दो यू विल फॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी है. तो यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस की लोकेशन आपको फाइंड आउट करनी है किस कैटेगरी में फॉल करेगी. विड्थ ऑफ द फ्लैंज आउटसाइड द फ्लैंज विड्थ ऑफ द विथिन द फ्लैंज आउटसाइड द फ्लैंज ऑलवेज द सेंटर ऑफ द बीम. तो वेट ए मिनट गाइस. तो यहाँ पे बीम जो रहती है जैसे आपको पता है यहाँ पे इस पे आपको बताना है कि ये बोलता है कि ये फॉल करेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज. ये लोकेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे होती है. ये बोलता है सेंटर पे होता है. ये बोलता है विथिन द फ्लैंज होगा. ये बोलते हैं आउट ऑफ द साइड आउट ऑफ द फ्लैंज रहेगा. तो इसके करेक्ट ऑप्शन जो रहते हैं वो रहते हैं ए और बी यानी कि विथिन एंड आउटसाइड द फ्लैंज रहता है. ये वाला कंसेप्ट रहेगा. सी वाला नहीं रहे सेंटर पे नहीं रहता है. न्यूट्रल एक्सिस वगैरह नहीं रहती है सेंटर पे. अनदर इंपॉर्टेंट रहेगा रिवाइज्ड एस्टिमेट फॉर ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड इफ द सैंक्शनड एस्टिमेट. जो हमारे पास एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग वाला सब्जेक्ट है वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है. यहाँ पे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की यहाँ पे प्रिपेयर करने के लिए आपको एस्टिमेट कितना यहाँ पे एस्टिमेट करते हैं आपको कितना यहाँ पे पूरे प्रोजेक्ट के लिए आपको कितना सैंक्शन एस्टिमेट वैल्यू करना पड़ता है एक्सी कितना यहाँ पे कंसिडर करना पड़ता है वो आपको यहाँ पे 5% कंसिडर करना पड़ता है एज पर एज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इज कंसर्न्ड. अनदर इंपॉर्टेंट रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई द लैपलेस इक्वेशन. लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए वाली कौन सी कंडीशन है. वो कंडीशन है यहाँ पे स्ट्रीम फंक्शन एंड वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन. ये दोनों फंक्शन स्ट्रीम फंक्शन प्लस वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे लैपलेस इक्वेशन को. अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके पास था वो था आपके पास जो हमारे पास सॉइल मैकेनिक्स से पूछा गया था. तो यहाँ पे वेल ग्रेडेड सॉइल का यहाँ पे सिंबल क्या रहता है. यहाँ पे आपके पास वेल ग्रेडेड का सिंबल रहता है GW का हम वेल ग्रेडेड सॉइल से रिप्रेजेंट करते हैं. अनदर इंपॉर्टेंट रहेगा द टेंशन ऑफ फ्लेक्चर क्रेक्स इन RCC बीम यूजुअली डेवलप इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज. तो यहाँ पे टेंशन और फ्लेक्चर क्रेक जो RCC बीम है उसमें ये टेंशन या फ्लेक्चर क्रेक हमें यूजुअली किस मेथड से किस वे से यहाँ पे फाइंड आउट किस देखने को मिलता है. तो वो इन अ वर्टिकल डायरेक्शन हमें देखने को मिलता है. सर्कुलर डायरेक्शन में नहीं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं बल्कि एक वर्टिकल डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा. अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था विच इज़ द टर्म यूज्ड इन रेलवे इंजीनियरिंग फॉर द लेआउट ऑफ द टू क्रॉस ओवर्स दैट आर सुपर इम्पोज्ड एनएबलिंग मूवमेंट फ्रॉम आइदर डायरेक्शंस. तो यहाँ पे रेलवे इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछा गया था. यहाँ पे कौन सा यहाँ पे सुपर इम्पोज एनी मूवमेंट फ्रॉम अदर डायरेक्शन मूवमेंट करने के लिए हमें कौन सा यहाँ पे क्रॉस ओवर यूज़ किया जाता है. तो हमें यहाँ पे सीजर्स क्रॉस ओवर को यूज़ करने पड़ता है तभी हम अदर डायरेक्शन यहाँ पे मूवमेंट कर सकते हैं. अनदर इंपॉर्टेंट रहेगा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द रेशियो बिटवीन द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस टू द एवरेज शेयर स्ट्रेस फॉर ए सर्कुलर सेक्शन. सर्कुलर सेक्शन का कंसेप्ट है. तो यहाँ पे एवरेज शेयर और मैक्सिमम शेयर का बीच में जो रेशियो हो वो किसके बराबर होता है. वो होता है 4/3 के बराबर. Another important रहेगा what will be the speed of the vehicle if length of the transition curve is 70 meter and super elevation is 15 centimeter assuming rate of the super elevation at the 2 centimeter per second. तो यहाँ पे हाईवे इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछा गया है. सुपर एलिवेशन की पर्टिकुलरली बात करेंगे तो यहाँ पे सुपर एलिवेशन से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पे स्पीड ऑफ व्हीकल एज पर एज द सुपर एलिवेशन इज कंसर्न. तो स्पीड ऑफ व्हीकल क्या रहती है यहाँ पे. तो ये डेटा के अकॉर्डिंग आप यूज़ फार्मूला करेंगे. हाईवे इंजीनियरिंग का कंसेप्ट है तो उसका फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे आपको 9.3 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा. तो गाइज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है हैज़ एम प्रपोज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन टू डिटरमाइन द वेदर सॉइल सैंपल इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड और वेल ग्रेडेड. तो यहाँ पे हैज़न ने कौन सा यहाँ पे हैज़न का यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट रहा. तो कौन सी इक्वेशन दी है जिससे हमें ये पता चलता है कि सॉइल यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है या वेल ग्रेडेड है. तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे सिंबल्स दी गए हैं. CU का मतलब होता है यूनिफॉर्म कोएफिशिएंट एंड D का मतलब होता है डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स. ये सिंबल है नोटेशन वगैरह यूज़ करेंगे फार्मूला में. तो हैज़न का फार्मूला रहेगा D60/D10 यानी कि CU रहेगा यूनिफॉर्म कोएफिशिएंट. अनदर इंपॉर्टेंट MCQ आपके पास रहेगा वो रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द कैलकुलेशन ऑफ लेटेस्ट स्टार्ट टाइम फॉर द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन ए नेटवर्क डायग्राम. तो
प्रोग्राम एवाल्वेशन रिव्यू टेक्निक यहाँ पे कंसेप्ट रहेगा। यहाँ पे लीस्ट स्टेट टाइम का यहाँ पे कंसेप्ट है, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट रहेगा, वो रहेगा एट द एंड इवेंट लीस्ट स्टार्ट टाइम इज़ 0, ये वाला इसका इनकरेक्ट रहेगा। अनदर इंपॉर्टेंट रहेगा इफ़ ए डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम देन इट इज़ इम्प्लॉयज विच टाइप ऑफ फ्लू। अगर यहाँ पे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड की कांस्टेंट रहती है, जो पूरा वॉल्यूम है उसमें डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कांस्टेंट रहती है, तो ये किस टाइप का फ्लू बन जाता है, वो बन जाता है इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो। Read the following statements and choose the correct option with respect to the velocity potential function in a kinematics of a fluid flow. Kinematics of fluid flow के रिस्पेक्ट आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है। If the velocity potential exists, the flow should be rotational. Another important था, if the velocity potential satisfies the Laplace equation, it represents the possible steady incompressible irrotational flow. तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन बनता था वो बनता था आपके पास A and B बोथ आर ट्रू, ये था इसका करेक्ट ऑप्शन। अनदर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपके पास था, वो था आपके पास व्हाट विल बी द सेंसिटिविटी ऑफ द सॉइल स्पेसिमेन इफ अनफाइनाइट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड मोड इज 280 ग्राम एंड ऑन रिमोल्डिंग द अनकन्फाइनेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज। तो यहाँ पे कन्फाइनेड स्ट्रेंथ की बात करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम पहले अनडिस्टर्ब स्पेस में लेंगे तो उसका जो यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 280 ग्राम है। उसके बाद रिमोल्डिंग के बाद उसका जो अनकम्प्रेसिव कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बन जाती है वो बन जाती है 66 ग्राम। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना था, यहाँ पे आपको 280 डिवाइड बाई आपको 66 करना, तो आपका एग्ज़ाम आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4.24 आ जाता था। अनदर इम्पॉर्टेंट था generally in RCC section for PMS the depth of the neutral axis usually determines the type of section. For an over-reinforced section है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस लाए, तो न्यूट्रल एक्सिस की बात करेंगे तो ओवर सेक्शन में न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे लाइक करती है, तो ओवर में यहाँ पे बिलो द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस होती है, अगर ये न्यूट्रल एक्सिस है तो यह न्यूट्रल एक्सिस के बीच है नीचे यहाँ पे रहेगा हमारे पास क्या रहेगा, ओवर-रिइंफोर्स्ड बीम। Another important रहेगा find the delta for the of the crop if the duty is 300 hectares per cubic and basis 100 days। तो इरिगेशन वाला सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, इसका सिंपल फार्मूला है, आप यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा 288 सेंटीमीटर। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास था, वो था यहाँ पे चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। द प्लेट लोड टेस्ट इज यू डिटरमाइन द बेयरिंग कैपेसिटी। तो प्लेट लोड टेस्ट का हमें यहाँ पे ये डिटेल दी गई सोयल मैकेनिज्म में यूज़ करते हैं। उसके बाद ये वाला अनदर स्टेटमेंट दिया गया था, तो एज पर एज प्लेट लोड टेस्ट इज कंसर्न, तो इसके रिगार्डिंग ये ऑप्शन ए और बी दोनों के दोनों यहाँ पे करेक्ट थे, ट्रू थे, ए और बी दोनों के दोनों करेक्ट थे। तो ये हो गया हमारे पास 55 क्वेश्चन। अब 56 वाला क्वेश्चन क्या रहेगा, वो रहेगा आपके पास यहाँ पे गाइस विच अमंग द फॉलोइंग इज डिफाइंड एट द रेशियो ऑफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स प्लस फ्लो इंडेक्स का यहाँ पे रेशियो जो होता है वो उसको हम पर्टिकुलर किस नाम से जानते हैं, उसको हम टफनेस इंडेक्स के नाम से जानते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट रहेगा व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला फॉर प्रेशर ग्रेडियंट। का डायमेंशनल फार्मूला क्या रहेगा गाइस, ये मैंने मिस्टेक से चूज़ किया था, बट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा L⁻⁻2 T⁻², यानी कि ये रहेगा इसका डायमेंशनल फार्मूला फॉर प्रेशर ग्रेडियंट। अनदर इंपॉर्टेंट रहेगा व्हाट इज़ द फ्लो इंडिकेटेड बाय द रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन। अगर रेनॉल्ड नंबर यहाँ पे आपको ग्रेटर देन 4000 मिलेगा तो आपका यहाँ पे फ्लो बन जाएगा टर्बुलेंट फ्लो बन जाएगा आपका, ये इंपॉर्टेंट MCQ था। अनदर इंपॉर्टेंट था व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटीज दैट मस्ट बी फिनिश्ड ऑन द टाइम इन ऑर्डर और द एंटर प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट सीक्वेंस क्या रहती है, तो वो रहती है यहाँ पे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लॉन्गेस्ट सीक्वेंस क्या रहती है एक्टिविटीज़ की, तो वो रहती है क्रिटिकल पाथ। अनदर इंपॉर्टेंट MCQ आपके पास था, वो था 60 वाला विच इज़ प्रेफर्ड व्हेन द विड्थ ऑफ कर्व स्पेसिंग एंड द विड्थ ऑफ द कर्व ऑफ लिमिटेड। तो जो यहाँ पे हमारे पास रोड होता है, तो रोड के साइड में जो कर्व प्रोवाइड की जाती है, अगर हम वहाँ पे पार्किंग स्पेस कम होगी तो हमें पार्किंग, अगर विड्थ कम होगी तो हमें यहाँ पे कौन सी मेथड ऑफ पार्किंग यूज़ करनी चाहिए, तो हमें स्पेस बचाने के लिए पार्लर पार्किंग करनी चाहिए ताकि हमारे यहाँ पे कर्व वगैरह में कोई इशू ना आ जाए, तो रोड्स वगैरह यहाँ पे फ्री रहे। इन हेड्रोस्टैटिक्स व्हेन द फ्लूइड इज एट द फ्लूइड मैकेनिज्म का क्वेश्चन एट द रेस्ट देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द एडजेसेंट फ्लूइड लेयर्स द वेलोसिटी ग्रेडियंट विल बी। तो यहाँ पे फ्लूइड अगर रेस्ट में रहेगा और रिलेटिव मोशन बिटवीन द एडजेसेंट फ्लूइड लेयर्स,
तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन रहेगी एडजेसेंट फ्लूइड लेयर्स में, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या रहेगा इस कंसेप्ट में? वेलोसिटी ग्रेडियंट रहता है 0 रहता है, इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा 0 यहाँ पे। ठीक है गाइस, आई होप आपको चीज़ें यहाँ पे अंडरस्टैंड हो रही होंगी कि इनके क्वेश्चन किस लेवल के क्वेश्चन है और इनका आंसर करेक्ट क्या रहा था। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था व्हाट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव कंटूर्स कॉल्ड। तो सर्विंग का क्वेश्चन है कंटूर्स के बीच में, दो सक्सेसिव कंटूर्स के बीच में यहाँ पे जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट के नाम से हम जानते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास था गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिफाइन एज द परमानेंट डिफॉर्मेशन मटेरियल दैट ऑकर्स एट द हाई टेम्परेचर अंडर कांस्टेंट लोड। तो किसी चीज़ पे अगर ये एक बॉडी है, इस पर लोड डालेंगे तो इसको पर्टिकुलर टाइम के लिए इसको लोड कंटिन्यूसली इस पर रखेंगे तो विद द एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, तो इसका यहाँ पे बेंड हो जाएगा, यानी कि ये क्रीप हो जाएगी, ये ब्रेक डाउन भी हो सकती है और बेंड भी हो जाएगी। ये रहेगा इसका कंसेप्ट, क्रीप रहेगा इसका आंसर। ये रहेगा हमारे पास फाइंड द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंस फाइंड आउट करनी है आपको। ये 2 डायमेंशनल ट्रस दिया गया है, या आपको की काइन स्टैटिक या स्टैटिक इंडिटरमिनेंस फाइंड आउट करनी पड़े। इसका भी एक पर्टिकुलर फार्मूला है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ करेंगे तो आपका स्टैटिक इंडिटरमिनेंस 3 के बराबर बन के आएगा। अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके पास गाइस था, वो था यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स से व्हाट इज द कंडीशन फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। तो फ्लोटिंग बॉडी के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या रहेगी? एम रहेगा मीटा सेंटर, बी रहेगा सेंटर ऑफ बुयांसी, जी रहेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे आपको बताना है इक्विलिब्रियम कब होता है, कौन सी कंडीशन में होता है यहाँ पे। तो एम लाइज अबो द जी, यानी कि एम लाइज अबो जी, यानी कि जी के ऊपर यहाँ पे अगर हमारे पास जी है तो यहाँ पे एम रहेगा, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे रहेगा तो इसके ऊपर यहाँ पे मैटर सेंटर रहेगा, तभी हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को कंसिडर कर सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट रहेगा व्हाट इज जनरली डन टू रिमूव द पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन ड्रिंकिंग वाटर, यानी हाइड्रोलॉजी से ये क्वेश्चन पूछा गया था, ड्रिंकिंग वाटर वगैरह कंसेप्ट है। तो पैथोजेनिक को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे डिसइंफेक्शन का प्रोसेस यूज़ करते हैं या टेक्निक यूज़ करते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट गाइस था, वो था फाइंड द रिलेशन बिटवीन द डिग्री ऑफ मिक्सिंग एंड द डिग्री टर्बुलेंस इन कोआगुलेशन प्रोसेस। जो यहाँ पे हाइड्रोलॉजी से क्वेश्चन पूछे, कोआगुलेशन के प्रोसेस में हमें डिग्री ऑफ मिक्सिंग एंड डिग्री ऑफ टर्बुलेंस को यहाँ पे इनके बीच में कौन सी रिलेशन रहती है? वो रहती है डिग्री ऑफ मिक्सिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिग्री ऑफ टर्बुलेंस, यानी कि डिग्री ऑफ मिक्सिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ टर्बुलेंस, ये इसका कंसेप्ट रहता है। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइस, ए सर्कुलर मेंबर ऑफ ए एरिया 100 मिलीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ 1000 मीटर एक्सर्टेड बाय फोर्स 5000 न्यूटन, फाइंड द चेंज इन लेंथ और द बॉडी इज यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको चेंज इन लेंथ फाइंड आउट करनी है, आपके पास एरिया दिया गया वगैरह दिया गया है क्या है? तो गाइस इसका ही आपको फाइंड आउट करना था चेंज इन लैंग्वेज। यहाँ पे आपको सारा एरिया वगैरह दिया गया, फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपको फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे चेंज इन लैंग्वेज 250 mm यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे आप। अनदर इंपॉर्टेंट रहेगा व्हाट इक्वेशन सेटिस्फाइज द ड्यूरिंग ए फ्लूइड फ्लो ऑफ आइसोमेट्रिक हेड प्लस वेलोसिटी हेड इज अलोंग द स्ट्रीम लाइन। तो ये इक्वेशन कौन सेटिस्फाई करती है, कौन सी इक्वेशन किसकी थ्योरम यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी? पीजोमेट्रिक हेड हमारा बराबर होता है किसके बराबर? पीजोमेट्रिक हेड हमारा बराबर होता है वेलोसिटी पीजोमेट्रिक हेड प्लस वेलोसिटी हेड हमारा होता है कांस्टेंट के बराबर। तो ये एज पर एज बर्नौलीज थ्योरम यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, ये सेटिस्फाई करता है ये कंडीशन को। अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके पास गाइस रहेगा, वो रहेगा आपके पास यहाँ पे 70 वाला रहेगा, आई थिंक 70 वाला ही क्वेश्चन है। हाँ जी, ये वाला 69 का था, तो आप 70 वाला क्वेश्चन आपके पास है। 70 वाला क्वेश्चन आपके पास था द रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व फॉर द डिजाइन स्पीड ऑफ विद दिस डाटा एंड कैन बी कैलकुलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको फाइंड द रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व का रेडियस आपको फाइंड आउट करने के लिए ये आपको दिया गया है फॉर ए डिज़ाइन व्हीकल हैंडल विद द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एंड कोएफिशिएंट ऑफ इज कैन बी कैलकुलेट यूजिंग। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आपको एज पर एज हाईवे इंजीनियरिंग इज़ कंसर्न, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सारा डेटा दिया गया है, बट आपको यहाँ पे रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व आपको फाइंड आउट करने के लिए सारा डाटा दिया गया है। तो यूज़ करेंगे आप कौन सी जनरल इक्वेशन रहती है? वो रहती है आपके पास ये वाली इक्वेशन रहती है, यानी कि E + F, यानी कि आपके पास सुपर एलिवेशन
का कोफिशिएंट रहता है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के जो एडिशन करेंगे वो किसके बराबर होता है, वो होता है डिज़ाइन स्पीड का होल स्क्वायर डिवाइड बाई में होता है 127 इंटू आर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये डिज़ाइन फार्मूला रहेगा सुपर एलिवेशन का। अनदर इम्पॉर्टेंट फॉर स्टैंडर्ड 13 मीटर रेल एस रिफल डेंसिटी ऑफ एम प्लस 4 वुड मीन हाउ मनी स्लीपर्स पर रेल लेंगे। तो ये स्टैंडर्ड 13 मीटर का रेल रहेगा, स्लीपर डेंसिटी इसके अकॉर्डिंग रहेगा। तो आपको फाइंड आउट करना है कि कितने स्लीपर्स रेल में रहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस डाटा। तो आपका रहेगा 17। यहाँ पे रेल यूज़ करेंगे आप, स्लीपर यूज़ करेंगे, पर रेल लेंगे। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलो यूजुअली हेल्प अस टू एनेबल द ट्रैफिकेबिलिटी ऑफ रेल। तो ट्रैफिक ऑफ रेल यहाँ पे आपको कौन एनेबल करता है ट्रैफिकेबिलिटी, तो ये कंडीशन रहेगी टर्न आउट वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो गाइस 72 वाला क्वेश्चन भी हमने कवर कर लिया। अब हम यहाँ पे 73 वाले क्वेश्चन पे डायरेक्ट आ जाते हैं। तो गाइस आपके पास ये था अर्थन डैम का, जो आपके पास यहाँ पे अर्थन डैम दी गई थी, तो वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दी गई है। तो उसका सारा डाटा यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी ऑफ सीपेज जो यहाँ पे लीकेज होती है अर्थन डैम में, तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करनी है कौन सी फार्मूला से आप सीपेज यूज़ करें, सीपेज फाइंड आउट करेंगे एज पर एज अर्थन डैम इज़ कंसर्न। तो सारा डाटा दिया गया है। तो यहाँ पे सिंपल सा फार्मूला यहाँ पे आप यूज़ करेंगे, वो फार्मूला ये है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन रहता है। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन हैविंग ए विड्थ बी एंड डेप्थ डी इज अबाउट ए लाइन पासिंग थ्रू द बेस। तो विड्थ रहेगा आपके पास यहाँ पे बी और डेप्थ रहेगा डी, ये इसका कंसेप्ट है। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो इसका फार्मूला रहता है बी डी क्यू बाई 3, बी डी क्यू बाई 3। अनदर इंपॉर्टेंट रहेगा व्हाट इज़ द मैक्सिमम डेली वाटर डिमांड वायर क्यू इज़ एनुअल एवरेज डेली डिमांड। तो वाटर कंजप्शन या हाइड्रोलॉजी या वाटर हाइड्रोलॉजी वगैरह से ये कंसेप्ट आया है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्सिमम डेली वाटर डिमांड कितनी रहती है। अगर आपके पास क्यू इज़ एवरेज एनुअली, अगर पास क्यू रहेगा एवरेज एनुअली डिमांड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा 1.8 को, यानी रहेगा इसका मैक्सिमम डेली एवरेज डिमांड वाटर डिमांड फॉर द पर्पज़ ऑफ कंजप्शन। टैप वाटर की बात की जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा द fire demand is on one of the factors for estimating the quantity of water required for a certain community. The कुचिलिंगस फार्मूला फॉर एस्टिमेटिंग द फायर डिमांड इन द। तो यहाँ पे फायर डिमांड जो वाटर फायर डिमांड इज़ वन ऑफ द फायर एस्टिमेटिंग द क्वांटिटी। तो यहाँ पे फायर इंसिडेंट होने की वजह से कुचिलिंगस का फार्मूला है, उसने जो एस्टिमेशन वगैरह का यहाँ पे फार्मूला यूज़ किया है कि आप किस अकॉर्डिंग यहाँ पे वाटर डिमांड को यूज़ करेंगे एज पर एज द कुचलीस फार्मूला। तो यहाँ पे जो सिंपल सा फार्मूला आपको लगाना है वो ये वाला लगाना है, क्यू इज इक्वल टू 3182 इंटू अंडर रूट बी, यानी कि ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वाटर अवेलेबल रखना पड़ेगा इन केस ऑफ इमरजेंसी ऑफ फायर एक्सीडेंट। अनदर इंपॉर्टेंट रहेगा व्हाट इज़ द टोटल एनुअल एवरेज पर वाटर कंजप्शन ऑफ द कम्युनिटी डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इंटू 365। ये रहेगा सिंपल सा पर कैपिटा वाटर डिमांड वाटर कंजप्शन। हाइड्रोलॉजी से ये पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन था। पर्ट का फुल फॉर्म पूछा गया था। यहाँ पे पर्ट क्या होती है, तो पर्ट का सिंपल फॉर्म होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके पास व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द ब्रॉड गेज एज पर इंडियन रेलवेज। तो ब्रॉड गेज की जो मिलीमीटर्स में इन्होंने यहाँ पे विड्थ पूछी है, वो किसके एज पर इंडियन रेलवेज क्या रहती है, वो रहती है 1676 mm रहती है एज पर एज ब्रॉड गेज इसमें कंसर्न्ड। अनदर इंपॉर्टेंट रहेगा द डिस्टेंस बिटवीन द मैटर सेंटर एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी इज कॉल्ड। तो यहाँ पे जो मैटर सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहते हैं, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मेटासेंट्रिक हाइट, इनको बोला जाता है। अनदर इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पास, ये तो हो गया 80, आपके पास 81 वाला क्वेश्चन आपके पास क्या रहेगा गाइस व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ द बॉर्डर इन द बॉर्डर इरिगेशन मेथड। बॉर्डर इरिगेशन मेथड में आपको स्लोप क्या देना पड़ता है, किस परसेंटेज में देना पड़ता है, वो देना पड़ता है 0.05% से लेके 2% तक आपको ये वाला स्लोप देना पड़ेगा। अनदर इंपॉर्टेंट रहेगा गाइस द टाइप ऑफ लेआउट ऑफ वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ ओनली वन मेन फ्रॉम विच मेन सप्लाई। तो एक मेन सप्लाई रहती है, फॉर एग्जांपल ये मेन सप्लाई रहती है और यहाँ से बहुत सारे सब मेन और लेटरल ब्रांचेस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो इरेगुलर टाउन पर्टिकुलरली बात करेंगे, इरेगुलर टाउन के लिए सिटी के लिए यूज़ किया जाता है। तो कौन सा सिस्टम यूज़ किया जाता है, वो डेड एंड सिस्टम यूज़ किया जाता है। ये वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे यूज़ किया जाता है।
अनदर इंपॉर्टेंट रहेगा रेक्टेंगुलर, ये वाला आपको सारा न्यूमेरिकल टाइप देखने को मिलेगा। सारा डाटा दिया गया आपको यहाँ पे। फाइंड द टोटल प्रेशर इन द इफ द अपर एज इज हॉरिजॉन्टल एंड 2 मीटर बिलो द फ्री वाटर इज सरफेस। आपको यहाँ पे टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो टोटल प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फार्मूला है, वो यूज़ करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 206.01 किलो न्यूटन। अनदर इंपॉर्टेंट रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवेंट और एंड स्टैटिस्टिकल टूल यूज्ड इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में स्टैटिस्टिकल टूल जो यूज़ किया जाता है वो कौन होता है। प्रोजेक्ट्स में हम स्टैटिस्टिकल को यूज़ करने के लिए वो होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। अनदर इंपॉर्टेंट रहेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, जो हमारे पास सीमेंट बैग हो, चाहे अंबुजे का हो, चाहे खैबर को हो, चाहे कुछ भी का कुछ कोई भी सीमेंट बैग हो, तो हमेशा इसका BIS स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इसका 50 kg वज़न रहता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 50 kg इसका सीमेंट का बैग का वज़न रहता है। 86 वाला क्वेश्चन आपके पास रहेगा गाइस, वो रहेगा आइडेंटिफाई द फार्मूला फॉर मैश नंबर। फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करेंगे तो मैश नंबर का सिंपल फार्मूला क्या रहता है, वो रहता है स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाय इलास्टिक फोर्स, ये रहता है मैश नंबर का फार्मूला। अनदर इंपॉर्टेंट रहेगा व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी। तो वॉइड रेशियो और पोरोसिटी के बीच में क्या फार्मूला होती है, वो होती है पोरोसिटी। वॉइड रेशियो किसके बराबर, पोरोसिटी डिवाइड बाय 1 - n 1 - पोरोसिटी, ये रहेगा जनरल फार्मूला ऑफ रिलेशन बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी। अनदर इंपॉर्टेंट रहेगा, ये रहेगा डाटा आपके पास लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड फ्लो इंडेक्स आपके पास वाटर कंटेंट भी दिया गया है। सारे लिमिट्स दिए गए आपको, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स एंड टफनेस इंडेक्स यहाँ पे फाइंड आउट करना है। फार्मूला यूज़ करेंगे, आपके पास आएगा, तीनों के तीनों डाटा आपके पास प्रेजेंट हो जाएंगे। अनदर इंपॉर्टेंट रहेगा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द टाइम दैट इज टास्क कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द सब्सिक्वेंट टास्क। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ टाइम दैट कैन टेक्स डिलेड, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टाइम। तो अमाउंट कौन सा टाइम कौन सा यूज़ किया जाता है टास्क को यहाँ पे यूज़ करने के लिए, कैन बी डिले विदाउट अफेक्टिंग सब्सिक्वेंट टास्क। तो यहाँ से कौन सा टाइम, उस टाइम को क्या बोला जाता है, उसको फ्री फ्लोट बोला जाता है उस टाइम को जहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट रहेगा विच पाथ ऑफ द नेटवर्क एनालिसिस यूजुअली हैज़ जीरो स्लैक टाइम। तो कौन सा नेटवर्क ऐसा नेटवर्क एनालिसिस ऐसा होता है जिसमें ज़ीरो स्लैक टाइम रहता है, तो वो होता है क्रिटिकल पाथ में हमें स्लैक टाइम ज़ीरो देखने को मिलेगा। अनदर इंपॉर्टेंट आपके पास 91 वाला क्वेश्चन क्या देखने को मिलेगा आपके पास गाइस, वो देखने को आपके पास मिलेगा यहाँ पे ऑन ए वर्टिकल प्लेन सरफेस सबमर्ज्ड इन ए लिक्विड द डिस्टेंस ऑफ दिस एंड दिस। तो यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स का अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये डाटा आपके पास दिया गया है। तो हम यहाँ पे कौन सी फार्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे सबमर्ज्ड इन ए लिक्विड, यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कौन सी फार्मूला यूज़ की जाती है। तो गाइज़ यहाँ पे आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला यूज़ करनी पड़ेगी। वो फार्मूला आपके पास मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या है, वो आपके पास फार्मूला ये वाली है। तो सिंबल्स का यहाँ पे डेटा आपको दिया गया है, आप अकॉर्डिंगली इनके साथ कंपेयर करेंगे। अनदर इंपॉर्टेंट आपके पास गाइस था रेलवे ट्रैक इंजीनियरिंग से पूछा गया था द स्पेस ऑफ द स्लीपर्स और रेलवे ट्रैक यूजुअली कैलकुलेटेड बाय। तो स्लीपर्स के बीच में यहाँ पे एक दो स्लीपर जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हुए उनके बीच में जो डिस्टेंस रहती है उसको हम यहाँ पे उस स्पेस को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या रहता है, वो रहता है स्पेसिंग ऑफ स्लीपर किसके बराबर होता है, विड्थ ऑफ स्लीपर इनटू +2 इंटू डेप्थ ऑफ ब्लास्ट, ये रहता है इसका जनरल फार्मूला फाइंड आउट करने का स्पेसिंग का। इसके अकॉर्डिंग हम स्पेसिंग प्रोवाइड करते हैं बिटवीन द स्लीपर्स। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा द सम ऑफ द हैमर ब्लोज रिक्वायर्ड फॉर द सेकंड एंड थर्ड 15 सेंटीमीटर ऑफ पेनिट्रेशन स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट इज टेकन है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट का यहाँ पे कंसेप्ट है। तो यहाँ पे हम कौन सा यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो हम पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस वगैरह का यूज़ किया करते हैं इसमें स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में। अनदर इंपॉर्टेंट रहेगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज द वेटिंग ऑफ द सर्फेस। तो वेटिंग ऑफ सरफेस कब होता है, कब ये सरफेस वेट हो जाती है, जब हमारी कंडीशन, जब हमारे पास एडिशन जो होता है वो ग्रेटर देन होता है कोहिजन, तो ये तब हमें वेटिंग कंडीशन देखने को मिलती है। एज पर एज IS 456/2000 जो RCC स्लैब है, तो डायमीटर ऑफ रीइंफोर्सिंग बार शुडना, तो रीइंफोर्सिंग बार जो हमारे पास आयरन का यूज़ करते हैं हम, मतलब जिसे हम रीइंफोर्स कंक्रीट बोलते हैं, तो उनको यहाँ पे यूज़ करते वक्त हमें
द स्लैब द डायमीटर ऑफ रीइंफोर्स बार शुड, तो इनका डायमीटर क्या रखना पड़ता है, वो हमें किसके अकॉर्डिंग रखना पड़ता है, वो रखना पड़ता है हमें 1/8 ऑफ द टोटल थिकनेस ऑफ, यानी 1/8 ऑफ द टोटल थिकनेस ऑफ द स्केल के स्लैब के बराबर रखना पड़ता है इनका डायमीटर। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास रहेगा, आइडेंटिफाई करेक्ट एडमिशन ऑफ द क्लियर स्पैन अमंग इन गिवन। तो क्लियर स्पैन का यहाँ पे आपको बताना है, क्लियर स्पैन जो होती है वो क्लियर स्पैन जो डिस्टेंस होती है उसका यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट रहता है, उसका कंसेप्ट रहता है ओनली ए, यानी कि वो रहता है द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनसाइड सरफेस ऑफ द स्पैन सपोर्ट्स फॉर द बीम्स। 97 की बात करेंगे तो यहाँ गाइस आपके पास ऑप्शन रहेगा, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, नेम ऑफ द कॉलम अमंग द ऑप्शन शुड हैव द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू लीस्ट। तो यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ और लीस्ट लेटरल डायमेंशन मोर देन 12 रहेगा, तो वो कौन सा कॉलम रहता है, वो लॉन्ग कॉलम रहता है। अनदर इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पास रेल सेक्शन द इंडिकेटर्स विच टाइप ऑफ रेल सेक्शन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे एक सेक्शन दिया गया, आपको फाइंड आउट करना है ये कौन सा रेल सेक्शन यहाँ पे डिनोट करता है। तो ये रेल सेक्शन होता है फ्लैट फुटेड रेल सेक्शन, इसको बोला जाता है अगर इस शेप का बना होगा तो। अनदर इम्पॉर्टेंट आपके पास रहेगा, एज पर IRC इंडिया रोड कंस्ट्रक्शन इफ इज द स्पीड एंड डैश डैश इज दिस देन द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व फॉर द सिटी मोड शुड नॉट बी लेस देन। तो यहाँ पे आपको ट्रांजिशन करो का यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट करने का जो फार्मूला होती है वो क्या होती है, वो अकॉर्डिंग हम इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हैं, यानी कि वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, वो डिवाइड बाई आर, वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर के बराबर होता है। तो गाइज अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके पास, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, बट आपको यहाँ पे टेम्परेचर एंड द टेप इज कंसिडर फिक्स एट दिस पॉइंट एट दिस थर्मल एक्सपेंशन। यहाँ पे टैप वगैरह का यूज़ किया गया था, उसमें थर्मल एक्सपेंशन देखने को मिल रहा था, तो यहाँ पे आपको तो करेक्शन ऑफ टेम्परेचर की वजह से जो यहाँ पे एरर देखने को मिलता है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ किया जाता है, तो फार्मूला यूज़ किया जाता है यहाँ पे सिंपल सा फार्मूला है, वो है करेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है, वो है CT इंटू एल्फा इंटू TM माइनस T0 इंटू L का फार्मूला रहेगा। अनदर इंपॉर्टेंट रहेगा, फाइंड TE इन एस फॉर एन एक्टिविटी विथ T0 4 एंड TM इज 6 सेकंड्स एंड TP इज 12 सेकंड्स। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना था TS इन सेकंड्स, तो इन सबको फाइंड आउट कैलकुलेट करने विद द हेल्प ऑफ फार्मूला आपके पास आएगा T इन द फार्मूला आएगा 6.67, यहाँ पे 6.67 सेकंड्स को में आपको कैलकुलेट हो जाएगा। इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट द इंक्रीज इन द डायरेक्ट कॉस्ट टू द स्पेंड ऑन एक्टिविटी इन अ डे इज यूजुअली डिटरमाइन। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में जो हमारे पास एक दिन में जो डायरेक्ट कास्ट आते हैं उनको हम यूजुअली किस नाम से जानते हैं, उनको हम कास्ट स्लोप के नाम से जानते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, IS 456/2000 के बेस पे आपको सिंपली सपोर्ट बीम शैल बी कंसिडर एज डी बीम द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव स्पेंड वाला। अगर यहाँ पे एक बीम को डी सिंपली सपोर्टिव शैल बी, यहाँ पे डी बीम कम तब कंसिडर किया जाता है सिंपली सपोर्टिव बीम को अगर रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पेंड टू द ओवरऑल डेप्थ जो रहता है अगर वो 2 के बराबर रहेगा, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अनदर इम्पॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन था, थेडोलाइट की बात करेंगे, सर्वेइंग की बात करेंगे, तो थेडोलाइट के बेस पे आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना था। तो थेडोलाइट में कौन सा यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करता है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस मस्ट बी पैरेलल टू द वर्टिकल एक्सिस, ये थेडोलाइट में ये वाला कंसेप्ट यूज़ नहीं किया जाता है, ये इसके अकॉर्डिंग गलत है। तो अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके पास, as per IS 456 to the side face reinforcement should be provided along the two faces of the beam when the depth of the web in the beam exceeds। तो यहाँ पे साइड फेस रिन्फोर्समेंट शुड बी प्रोवाइड, तो यहाँ पे साइड फेस रिन्फोर्स तब किया जाता है यहाँ पे अगर हम हमारे पास डेप्थ ऑफ वेब जो बीम होती है अगर वो एक्सीड हो जाएगी 750 mm की, यानी 750 mm से ज़्यादा होगी, तो हम यहाँ पे साइड फेस रिन्फोर्समेंट यूज़ करेंगे 456/2000 के अकॉर्डिंग। तो अनदर इंपॉर्टेंट रहेगा, 50 cc of water passed through an empty dry filter paper whose initial weight is 1.46 and on drying the weight is 1.426, what will be the suspended solid। तो यहाँ पे एक टेस्ट किया गया, तो यहाँ पे हमने फिल्टर में इसको यूज़ करेंगे, तो उसको हमने इनिशियल वेट इस पे लिया था और यहाँ पे ओन में डाल के ड्राई करके इसको ये इस अमाउंट में आ गया, तो आपको बताना है व्हाट विल बी द सस्पेंडेड सॉल्ट का टोटल यहाँ पे अमाउंट कितना रहेगा या वैल्यू कितना रहेगा, वो रहेगा 800 मिलीग्राम पर लीटर में। अनदर इंपॉर्टेंट आपके पास देयर आर द few साइड डिस्टेंसेस कंसिडर इन द जियोमेट्रिक डिजाइन पावर मीटर्स फॉर द सेफ्टी एंड डिपॉजिट अवॉइड एनी एक्सीडेंट इन दिस रिकॉर्ड द इक्वेशन। तो यहाँ पे
एक्सीडेंट्स को यहाँ पे साइड डिस्टेंस का कंसेप्ट है, तो साइड डिस्टेंस को मेंटेन रखने के लिए ये फार्मूला यूज़ की जाती है ताकि जो एक्सीडेंट्स वगैरह ना हो। तो इसमें आपको बताना है जो सिंबल्स यहाँ पे यूज़ की गई है, ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन को पर्टिकुलर किस नाम से हम जानते हैं या किस पर्टिकुलर नेम से जानते हैं, वो है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो ये फार्मूला तब यूज़ की जाती है जब हमें फाइंड करनी होती है। अनदर इम्पॉर्टेंट रहेगा, इफ़ द मोमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑब्टेन फ्रॉम द compressive force equal to the moment of resistance obtained from the tensile force, then the asymmetric section will be। तो यहाँ पे कंप्रेसिव जो फोर्स होता है, अगर वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो टेंसाइल फोर्स से आएगा तो उसके बराबर रहेगा, तो वो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, वो बैलेंस सेक्शन को यहाँ पे सेटिस्फाई करता है, वो तब वो बैलेंस सेक्शन बन जाता है। अनदर इंपॉर्टेंट आपके पास गाइस रहेगा, वो रहेगा आपके पास, व्हीकल हैज़ अ व्हील बेस ऑफ 5 मीटर, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट ऑफ ट्रैकिंग विथ ए मीन रेडियस ऑफ 20 मीटर। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना था ऑफ ट्रैकिंग विथ ए मीन रेडियस, आपके पास रेडियस भी दिया गया था, आपके पास व्हील बेस भी दिया गया, आपको अप्रॉक्सीमेट ऑफ ट्रैकिंग फाइंड आउट करना था। फार्मूला यूज़ करेंगे 0.6 मीटर निकल के आएगा। अनदर इंपॉर्टेंट रहेगा, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ लॉन्गर डायमेंशन टू द शॉर्टर डायमेंशन है, वन वे इसलिए में लॉन्गर डायमेंशन को शॉर्टर डायमेंशन के बीच में जो रेशियो रहता है वो किसके बराबर रहता है, वो रहता है इक्वल और ग्रेटर देन 2 के बराबर रहता है। अनदर इंपॉर्टेंट रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग एट सेम पॉइंट इन हैवी इन ए गिवन टाइम इंटरवल। तो कुछ पर्टिकुलर टाइम में जो हाईवे पे ट्रैफिक फ्लो करता है, तो हम अगर उसके कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो उसको एक पर्टिकुलर नाम से जानते हैं, वो है ट्रैफिक फ्लो के नाम से जानते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स ऑफ द कैम्बर यूजुअली प्रेफर्ड फॉर सीमेंट कंक्रीट पेमेंट। सीमेंट कंक्रीट पेमेंट्स की बात करेंगे तो इनमें कौन सा कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है, उसमें स्ट्रेट लाइन कैम्बर किया जाता है। जैसे भी आपको जो हमारे पास रनवे वगैरह होते हैं, जैसे एरोप्लेन वगैरह रनवे हो, जिनमें हमें सीमेंट कंक्रीट पेमेंट का यूज़ करना पड़ता है, उनमें कैम्बर वगैरह कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया जाता, उनमें प्लेन वाला कैम्बर यूज़ किया जाता है। अनदर इंपॉर्टेंट रहेगा, न्यूट्रल सोल्यूशन विद पीएच वैल्यू S7 विल हैव हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। अगर यहाँ पे न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच वैल्यू रहता है 7, तो आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन वाला किसके बराबर रहेगा, वो भी हमारे पास 10⁻⁻7 के बराबर रहेगा। ये हो गया 113। 114 वाला क्वेश्चन की बात करेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द स्टील बॉल बोल्टेड टू द एंड ऑफ द टू रेल्स टू जॉइन द देम टुगेदर इन अ ट्रैक। तो ट्रैक को कंटिन्यूस रखने के लिए हमें यहाँ पे स्टील बार्स को, अगर यहाँ पे स्टील बार्स को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे जो जॉइंट यूज़ किया जाता है या एक प्लेट यूज़ किया जाता है, उसको हम फिश प्लेट के नाम से जानते हैं, दो रेल्स को जॉइंट रेल ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए। तो गाइस अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्रॉस ड्रेनेज को डिज़ाइन करने के लिए वाटर वे ऑफ द ड्रेनेज, जो ड्रेन वाटर वे रहता है ड्रेन का, उसको लेसी इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो लेसी इक्वेशन हमारे पास जो है उसका डेटा वगैरह ये दिया है, सिम्बल्स वगैरह दी गई है, तो लेसी इक्वेशन क्या रहती है। तो गाइस 118 वाला क्वेश्चन आपके पास रहेगा, तो वो रहेगा ये वाला कंसेप्ट रहेगा, ये डिटेल रहेंगे। तो आपके पास कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन रहता है, वो रहता है एक्वेडक्ट एज पर एज क्रॉस ड्रेनेज इज वर्क इज कंसर्न। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइस आपके पास, जो हमारे पास इंस्पेक्शन गैलरीज होती हैं, जो हमारे ड्रेनेज में, जो हमारे डैम में यूज़ की जाती हैं, वो किसके काम में आती हैं, उसके रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन गलत है, वो ऑप्शन आपके पास गलत था ये वाला। उसमें जो एक्सेस अमाउंट वाटर फ्लो होता है उसको हम डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, वहाँ पे किसी लेना देना कोई नहीं है, इंस्पेक्शन गैलरीज अलग कंसेप्ट है। अनदर इम्पॉर्टेंट रहेगा प्लानिंग के रिगार्डिंग, तो